इसे धन्यवाद यात्रा कहे या आशीर्वाद यात्रा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन एआईएमआईएम के लोगों ने अपने इस यात्रा को धन्यवाद यात्रा भी कहा है और आशीर्वाद यात्रा भी। अपनी इस यात्रा के दौरान एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आज कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के माधे गांव पहुंचे। यहाँ उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारे कुछ प्रत्याशी चंद वोटों से ही यह चुनाव हारे हैं। उम्मीद है कि अगली बार इन सभी प्रत्याशियों को आप सबका समर्थन मिलेगा और ये चुनाव जीतेंगे। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करने आया हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आदिल हसन साहब कुछ 250-300 वोट से एमएलए बनने से रुक गए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो आपके दरमियान में रहेंगे। आपकी तकालीफ और आपकी नाइंसाफी के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे। मैं बलरामपुर की आवाम को इस बात का तयख्खुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम भी और हमारे तमाम नौ मुंतखब शुदा अराकीन असम्बली बलरामपुर की आवाज बनकर आपके विधानसभा की आपकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आदिल हसन साहब से भी कहना चाहूँगा कि वो अपने हौसलों को बुलंद रखें और ये वक्तिया तौर पर उनके सियासी सफर में एक छोटी सी रुकावट आई है, मगर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी मेहनत यहाँ के मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जो वादा आपसे किया है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत सीमांचल से किए थे, तो सीमांचल की लड़ाई ये हमारी लड़ाई है। जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर सीमांचल की जनता चलती रहेगी, सीमांचल तरक्की करता जाएगा। इशारों इशारों में ओवैसी ने माले पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस इलाके में अब लाल किला ढह चुका है। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। इस मौके पर 22 विधायक सरवर सहित एआईएमआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशी भी मौजूद। नमस्कार, मैं हूं नवाब। इस समय मैं मौजूद हूं बलरामपुर प्रखंड के माधेपुर हाट में और यहाँ पे आज जो ओवैसी यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 379 वोट से उन्होंने जो है उनके जो कैंडिडेट है आदिल हसन यहाँ से जो है वो हारे हैं। तो सेकंड रहने की वजह से वो शुक्राना अदा करने के लिए यहाँ पे आज वो एक जलसा के रूप में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज ओवैसी साहब यहाँ आए थे, क्या मुद्दा था, क्या क्यों आए थे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जनता के सबसे पहले वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। कि जनता में पहली बार यहाँ पे कुछ जोश और खरोश के साथ हाजिर हुआ सब, और काफी कंटेस्ट हुआ। कंटेस्ट क्या हुआ, एक तरह से हमारी जीत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे आज ओवैसी साहब आए हुए थे। जी, ओवैसी साहब आए हुए थे। उनका जलसा शुक्राना था और इजहार तशक्कुर के लिए आए थे और धन्यवाद यात्रा कह लीजिए उसको। धन्यवाद करने के लिए, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने कहा भी कि जो आदमी इंसान का शुक्रिया अदा ना कर पाए वो अपने रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे ओवैसी साहब इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए लोगों का शुक्रिया अदा करने आए थे और शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।